ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से आज ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने मंत्री को समन कर रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। साथ ही मंत्री को अपने साथ आय, व्यय और संपत्ति से संबंधित आवश्यक कागजात लाने का भी निर्देश दिया है। मंत्री के पीएस संजीव लाल और सहायक जहांगीर आलम के घर से 35.23 करोड़ बरामदगी के मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें समन जारी किया है। वहीं आलमगीर आलम और ओएसडी संजीव लाल से आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है, बैठाकर पूछताछ ईडी कर सकती है। मंत्री आलमगीर आलम को आज ईडी ने दफ्तर बुलाया है, उनसे पूछताछ होगी। 35 करोड़ के करीब कैश जब्त मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। उन्हें आय व्यय से संबंधित कागजात लाने को कहा गया है। बता दें कि इसके पहले मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव कुमार और सहायक को ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। वही और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इमरान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इमरान, आज मंत्री आलमगीर आलम को ईडी दफ्तर बुलाया गया है समन जारी कर, और क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? कब तक वो पहुंचेंगे, कितने बजे उन्हें बुलाया गया और किस रिगार्डिंग जो है पूछताछ उनसे की जाएगी? उन्हें अपने साथ आय व्यय की जानकारी, इससे रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट्स वो लाने को कहा गया है। देखिए, पिछले दिनों ईडी की तरफ से जो है छापेमारी की गई थी वीरेंद्र राम से जुड़े केस में। ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसमें जहांगीर आलम के साथ साथ संजीव लाल के ठिकाने से तकरीबन 32 करोड़ रुपए से अधिक पैसे और अन्य कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए थे। इस पूरी कार्रवाई के बाद जो है संजीव लाल की पत्नी को भी सम्मन किया गया। संजीव लाल की पत्नी भी ईडी दफ्तर पहुंची थी और उसने भी अपने संपत्ति से जुड़े और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो है ईडी के समक्ष दी थी। इसके बाद से ही लगातार ईडी की जो टीम है वो संजीव लाल और जहांगीर आलम इन दोनों ही लोगों से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के क्रम में कई चीजों को लेकर के जो है कार्रवाई में जुटी हुई थी। ऐसे में इस पूरे मामले में जो कि ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला सामने आ रहा था, क्योंकि संजीव लाल जो है आलमगीर आलम के ओएसडी के पद में कार्यरत थे और उनके कार्यकाल उनके रहते हुए में जो है पद में रहते हुए में संजीव लाल के ठिकाने और उनके सहयोगी के ठिकाने से 32 करोड़ रुपए से अधिक पैसे बरामद किए गए थे। पूरा कलेक्शन जो है वो ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से जांच की गति को आगे बढ़ाते हुए, जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पीएमएलए एक्ट के तहत इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए अब जो है मंत्री आलमगीर आलम को भी सम्मन किया गया और आज की तारीख में यानी कि 14 मई को ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले से 2 दिन पहले आलमगीर आलम का भी एक स्टेटमेंट आया था पाकुड़ से ही कि वो ईडी के समक्ष उपस्थित होंगे और ईडी के सवालों के तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब देने का काम ईडी दफ्तर पहुंच करके किया जाएगा। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि दिन के 11 बजे के बाद आलमगीर आलम किसी भी वक्त जो है ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं और ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखने का काम करेंगे। लेकिन ये भी देखना होगा कि अगर वह नहीं पहुंचते हैं तो फिर नई तारीख कौन सी दी जाती है ईडी की तरफ से और फिर आगे क्या कुछ कार्रवाई किया जा सकता है, क्योंकि चुनावी माहौल है। कल ही झारखंड के पहले फेज का चुनाव जो है वह संपन्न हुआ है और आने वाले दिनों में फिर 20 और फिर 25 के साथ 1 मई को जो है वह चुनाव आयोजित की गई है झारखंड में। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं आलमगीर आलम और मंत्री हैं राज्य में। तो ऐसे इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये देखना होगा कि आलमगीर आलम ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या फिर नहीं। लेकिन जिस तरह से ईडी दफ्तर की अगर हम बात करें तो ईडी दफ्तर को लगातार जो गहमा गहमी है वो सुबह से ही देखने के लिए मिले। पत्रकारों का हुजूम तो है ही, साथ ही ईडी में अधिकारी भी जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं और कई लोग हैं जो सुबह के वक्त में ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और ईडी दफ्तर में पहुंच करके अपना पक्ष और अपने बातों को रखने का काम किया जा रहा है। इसमें से कई लोग अभी पहुंचे हैं जिनका डिटेल्स जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन इसके अलावा जो कि आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आलमगीर आलम आज उपस्थित होते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगर आलमगीर आलम उपस्थित होते हैं तो ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े जितने ठिकाने पर पिछले दिनों छापेमारी की गई, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हो, इनके अलावे कहें कॉन्ट्रैक्टर हो, इनके अलावे कहें उनके ओएसडी हो, ओएसडी के नौकर हो, तमाम लोगों के कनेक्शन जो है वो ग्रामीण विकास विभाग से जोड़ करके देखा जा रहा था। तो ऐसे में जो पैसे बरामद किए गए थे वो ओएसडी और ओएसडी के नौकर या सहयोगी के ठिकाने से बरामद किए गए थे। इन तमाम सवालों के जवाब जो है अब आलमगीर आलम को देने हैं कि इन पैसों से उनका क्या
क्या कुछ नाता है या नहीं है, इन तमाम सवाल के जवाब देने के लिए खुद आलमगीर आलम को जो है ईडी दफ्तर में उपस्थित होना होगा। तो इस पूरे मामले पर ध्यान रखनी होगी कि क्या आलमगीर आलम आज अगर उपस्थित होते हैं तो उनका पक्ष किस तरह का रहता है, क्या कुछ रहता है, क्योंकि अब तक जो जानकारी मिल रही है कि आज अगर उपस्थित होते हैं ईडी दफ्तर में तो आलमगीर आलम से कई सवाल पूछे जा सकते हैं, जो कि पैसे से जुड़े जो जानकारियां हैं वो तो मांगी जाएगी ही। विभाग में कई गड़बड़ियों को लेकर के भी ईडी को जानकारी मिली है। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर मैनेज करने से लेकर अलग जो कामकाज देने लेने तक जो बातें हैं वो भी बातें पिछले दिनों सामने आई थी। तो तमाम चीजों को लेकर के ईडी की तरफ से जो है जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। अगर यहाँ पूरी कार्रवाई है वो देखना होगा कि आलमगीर आलम कब तक ईडी दफ्तर पहुंचते हैं। अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो फिर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी। देखिए जिस तरह से लगातार आलमगीर आलम को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पहुंचते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि आलमगीर आलम आज ईडी के समन पर ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं, और उसके बाद उनकी तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए ईडी दफ्तर आज मंत्री आलमगीर आलम को बुलाया गया है, उनकी तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है वो पहुंचते नहीं, देखने वाली बात होगी। उनसे 35 करोड़ कैश जब्त मामले में पूछताछ की जाएगी, आखिर पैसे किसके हैं और उनके सहायक कैसे बरामद हुए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।